हेलो एवरीवन। देखो, आज लोग हम क्या करेंगे, आज लोग सिर्फ मनी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको डे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो मनी मैनेजमेंट का पार्ट जो है 70%, राइट। अगर आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, डायरेक्ट स्ट्रेटर्जी करोगे हर दम, तो अभी कभी भी डे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको स्ट्रेटर्जी की ज़रूरी है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको मनी मैनेजमेंट। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आप ब्लैंकली भी ट्रेड लोगे तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे डेली, ठीक है। तो देखो, जो मनी मैनेजमेंट का थोड़ा जो थंब रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपके पास 20,000 है, 2K कैपिटल है आपके पास। आपका हमेशा 50% बैकअप मनी आपके बैंक में होना चाहिए। मान लो आपके पास 20,000 कैपिटल है, उसमें से 10,000 आपके डीमैट में होना चाहिए, ठीक है। ये है पहला थंब रूल्स। ये सब बातें आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 और 1:3 होना चाहिए, ये है मिनिमम, ठीक है। उसके पास जो आता है नेक्स्ट, डेली आपका रिस्क कैपेसिटी 2 से मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आपका जो डेली रिस्क कैपेसिटी 2% होना चाहिए, ठीक है। डेली ट्रेड आप 4 टाइम ट्रेड लो, हर एक ट्रेड में 50% लॉस रखो, उससे ज़्यादा नहीं। आपका स्टॉप लॉस के साइज से हिसाब से आपका पोस्टिंग साइज होना चाहिए। लेट एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। मान लो बजाज फाइनेंस में अगर मैं 2300 पे एग्जैक्ट इसी लेवल पे बाई करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्ट इसी लेवल पे अगर बनता है, ठीक है, तो पहले एक काम करना, पहले आपको जो स्टॉप लॉस है उसको कैलकुलेशन कर लो। अगर आपका जो लॉस है ट्रेड लेने से पहले, अगर आपको अगर लॉस को क्या मतलब लॉस को कैलकुलेशन नहीं करते हो तो एक जुआ है। अगर आप लॉस कैलकुलेशन करके ट्रेड लोगे तो एक बिजनेस है। हमेशा ट्रेडिंग को, डे ट्रेडिंग को बिजनेस की नज़रिया से देखो। जैसे 2300 इसका हमारा बाई प्राइस एंड इसका जो स्टॉप लॉस है 2809, तो टोटल हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है 11, मान लो 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर 10 स्टॉप लॉस बनता है, 10 × 5 तो 50 जो हमारा है यहाँ पे रिस्क बनता है। तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे हम लोग ओनली फॉर 50 शेयर ले सकते, 5। एग्जैक्ट इसी लेवल पे हम लोग 5 ही शेयर ले सकते हैं, 5 ही शेयर बाई करके चलो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:2। मान लो 10 रुपीज़ की आपने रिस्क लिया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 100 रुपीज़, क्योंकि मिनिमम जो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। रिस्क रिवॉर्ड का सीधा मतलब है, अगर आप 50% रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड होना चाहिए 100 रुपीज़, ठीक है, एंड मोर देन 150, ठीक है। तो 1:2 या 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड मान के चलना चाहिए। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो तो आप जितना अच्छा स्ट्रैटेजी ढूंढ लो, आप जिससे भी टिप्स ले लो, लाइक वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला, किसी से अगर आप टिप ले लो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे डे ट्रेडिंग में, ओके। अगर आपको डे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है एंड लॉन्ग टाइम इसमें काम करना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जैसे ये जो एक्सेल सीट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक्सेल सीट का कमाल देखो, आप पहले जो आपका पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है इसमें टाइप करो। लाइक मैं यहाँ पे अभी 10,000 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे रिस्क कैपेसिटी ऑलरेडी सब कुछ टाइप है। आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है स्टॉक वैल्यू मतलब मान लो मैं यहाँ पे 2300 पे बाई कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जस्ट 2300 आपको टाइप करना पड़ेगा, 2300। और मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लाइक आपको मालूम है, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस मान के चल रहा हूँ 2280 पे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 2000, एक बार फिर से एग्जैक्ट इसी लेवल पे 2290। तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो है 10 रुपीज़, तो
यहाँ पे 10 रुपीज़ ऐसे करके टाइप करने के बाद एक बार एंटर टाइप कर देना। तो ये जो हमारा रिस्क कितना है और कितना शेयर बाई करना है, ये एक्सेल सीट आपको कैलकुलेशन करके देगा। ठीक है, एक्सेल सीट मैकेनिकल एक्सेल सीट है। अगर किसी को एक्सेल सीट चाहिए तो व्हाट्सएप में मुझको पिंग कर सकता है, मैं एक्सेल सीट आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये एक्सेल सीट आपका जो पूरा लॉस, कितना शेयर लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये एक्सेल सीट आपको हेल्प करेंगे। मान लो आप लाइव ट्रेडिंग जब ट्रेडिंग करने वाले हो तो एक्सेल सीट साइड में मिनिमाइज करके रखना। जस्ट वन टाइप स्टॉक का प्राइस सब कुछ यहाँ पे टाइप करके आप जस्ट शेयर कैलकुलेशन कर सकते हो, और नहीं तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग में ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है आपको मैंने कह दिया है। तो ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये आप फोटो बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी हिसाब से आप काम करो। आपके पास 10,000 है तो आपको 10 के डीमैट में एंड 10 के बैंक में होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मिनिमम 1:2 और 1:3 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो थंब रूल आता है, डेली रिस्क कैपेसिटी 2%, मैक्स 2%, इससे ज़्यादा नहीं। और एक स्टॉक में कभी भी 2% डेली रिस्क मत लेना। एंड जो डेली आपको ट्रेड होना चाहिए 4 टाइम ट्रेड लो और उसको ऐसे रिस्क को मैनेज करो। मान लो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे 250 करके मेरे ट्रेड को, रिस्क को 4 टाइम मैनेज किया है। तो ऐसे करके रिस्क को मैनेज करो। ऐसे करके मतलब ये सब आपको मनी मैनेजमेंट को, ये जो रूल्स है ना, ये थंब रूल है, इसको अभी भी कभी भी क्रैक करने मत जाओ। इसको आपको ब्लैंकली फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको अगर डे ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुली बनना है तो आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं। वो लोग अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं ग्रीड में आके, जे हाँ ये स्टॉक में यहाँ से बाई कर रहा हूँ। अगर ये स्टॉक में किसी ने सेल किया, अननेसेसरी क्वांटिटी किया, उसके पास 10,000 है, उसने इसमें 2,000 3,000 कैपिटल में रिस्क ले लिया है, तो उसको लॉस तो होना ही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अगर मनी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको तो मतलब डे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, सीधा रूल है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये सब आपको फॉलो, अब आप अगर सोच रहे हो कि आपके पास कोई होली गेल सिस्टम है, ठीक है, ऐसे होली गेल सिस्टम किसी के पास नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, किसी के पास ही होली गेल सिस्टम नहीं है। इसके होली गेल ये सब मतलब क्या है बोलूँ मैं आपको, ये सब चक्कर में पड़ोगे तो लॉस ही होगा। होली गेल सिस्टम स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में होली गेल सिस्टम सिर्फ एक ही है, वो है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये दो ही होली गेल सिस्टम है और कुछ नहीं है। हमेशा मार्केट की सुनो, कभी भी खुद को ना बोलो। मार्केट की सुनो मतलब हो जाने के बाद बोलो हाँ ये हुआ है, ट्रेड लो। कभी भी प्रेडिक्ट मत करो जे ये होने वाला है, ऐसा कभी भी मत करो, तो आप लॉस में ही आओगे। हमेशा हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। मैं आपको शॉर्ट में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मतलब डिटेल्स और भी चाहिए तो मुझको एसएमएस कर सकते हो। मैं इसके लिए और भी डिटेल्स में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर बोलूँ तो आपको मनी मैनेजमेंट को एग्जैक्ट इसी हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। डेली 50% आपका बैकअप मनी होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड ए होना चाहिए। डेली रिस्क कैपेसिटी 2%, आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। एंड अगर किसी को मतलब एक्सेल सीट की ज़रूरत है, अगर एक्सेल सीट से भी आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। किसी को अगर एक्सेल सीट ज़रूरत है तो आपको एसएमएस कर सकते हो, मैं एक्सेल सीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूंगा। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। अगर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इस वीडियो के अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम हो समझने में तो एक बार एसएमएस कर सकता है, मैं उसको लाइव आके समझा दूंगा। ओके, चलो वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ।